हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा का ये इंट्रोडक्शन पहला पार्ट 1 है। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सदिश बीजगणितीय कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का, तो वीडियो देखिए। ठीक है पूरा वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हेडिंग डालिए भौतिक राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, मतलब उसे माप सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं। ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनका मापन कर सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिसको हम मापन कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे हमारा लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, चाल हो गया, विस्थापन हो गया। ये सभी क्या है? हमारी भौतिक राशियाँ। इन्हें हम नाप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम बता सकते हैं ये 5 kg है, और चौड़ाई हम बता सकते हैं ये 4 मीटर है, और उसी तरह हम बल बता सकते हैं 5 न्यूटन है, कार्य बता सकते हैं 4 जूल है, तापमान बता सकते हैं इतने डिग्री सेल्सियस है, समय बता सकते हैं इतने सेकंड है, इतना मिनट है। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिए, ज़रूरी है ये। ठीक है, उदाहरण सुंदर लिख दी। लंबाई, चौड़ाई, घनत्व, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, वेग, विस्थापन इत्यादि। ठीक है, सभी लिखाऊंगा तो रात हो जाएगा। आप इतने जानिए। ठीक है, और आप बहुत जानते होंगे, मुझे पता है। तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो भागों में बांटा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो भागों में बांटा है। दो प्रकार के होते हैं भौतिक राशियाँ। तो इसे नोट कर लीजिए, बस आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप हैं इन्हें आप जानिए। अदिश राशियाँ, और दूसरी हैं सदिश राशियाँ। दी है राशियाँ। ठीक है,
अदिश राशि और सदिश राशि दो प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अब जानिए अदिश राशि क्या होती है। अदिश का अर्थ होता है दिशा रहित, ऐसे क्वांटिटीज़, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, दिशा रहित होते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, दिशा रहित। दिशा रहित होते हैं। और क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, इसमें परिमाण होता है, सिर्फ दिशा नहीं होता है। जिनमें केवल परिमाण होता है। दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी में, इस भौतिक राशि में दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, घनत्व। ठीक है, तो अधिकतर फिजिकल क्वांटिटी मेरे ख्याल से अदिश राशि होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। अगर हम लंबाई बताएंगे तो दिशा बताएंगे, 5 मीटर 4 पूर्व दिशा में है, नहीं बताएंगे। कपड़े की लेंथ अगर 4 मीटर है तो 4 मीटर ही बताएंगे ना, उसमें दिशा तो बताएंगे नहीं कि ये 4 मीटर पूर्व की दिशा की ओर है। और इस तरह से द्रव्यमान 5 kg अगर बताएंगे तो पूर्व दिशा की, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम इतने में ही व्यक्त कर सकते हैं, 5 kg, इतने में ही ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक, इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट की आवश्यकता होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, सदिश राशि की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सदिश का अर्थ है दिशा सहित। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि आप लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, और इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप लिख लीजिएगा देखकर। ठीक है, कार्य भी है। ठीक है, कार्य भी एक अदिश राशि है, तो ऊष्मा भी अदिश राशि होगी। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसे व्यक्त करने के लिए अगर दिशा नहीं बताएंगे तो पूर्ण रूप से ये व्यक्त ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बल, और क्या है इसका एग्जाम्पल, वेग, त्वरण, विस्थापन इत्यादि। ठीक है, तो इसका अगर हम व्यक्त करेंगे तो इसमें अगर दिशा नहीं बताएंगे तो पूर्ण रूप से ये व्यक्त नहीं होगा। बल अगर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो उसकी दिशा भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कि किस तरफ हम बल लगाएंगे तो हमारा चेंज आएगा उस दिशा में। ठीक है, पूर्व की ओर। और इस तरह से अगर आप वेग बताएंगे तो 5 मीटर/सेकंड पश्चिम की ओर। तो इसे व्यक्त करने के लिए एक नंबर पहला, और दूसरा क्या, दिशा
ये दिशा मैंने बताया ना, और एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है एक वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करेंगे तो एक नंबर और एक यूनिट में ही उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो एक ही डिफरेंस होता है, इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है। और जो वेक्टर होते हैं ये सदिश योग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अभी आप सदिश योग का नियम शायद नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी बस इतना जानिए। ठीक है।